कहीं विपक्ष खड़ा दिख ही नहीं रहा है। और आप ये क्यों नहीं समझते हैं? सीधी सी बात है, विपक्षी दल या कोई नेता हमारे सरकार की उपलब्धियों को कोई नकारने की हिम्मत भी जुटा पा रहा है क्या? कोई कह रहा है कि विकास नहीं हुआ है, बल्कि उल्टी बात है। सभी हमारे विपक्षी दलों के नेताओं को भी एहसास है कि विकास का मुद्दा ऐसा है जो निर्विवाद रूप से नीतीश कुमार और एनडीए के पक्ष में जाता है। इसलिए आप गौर करिएगा कि वो सरकार की उपलब्धियों और सरकार ने जो बिहार में क्रांतिकारी परिवर्तन का काम किया है जनहित में, उसको नकारने की बजाय अब वो इसके एक हिस्सा का श्रेय लेने में परेशान है। ये देखिए, कोई नहीं कह रहा है कि बिजली में विकास नहीं हुआ है, सुधार नहीं हुआ है। कोई कह रहा है कि सड़क व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। कोई कह रहा है कि पेयजल के मोर्चे पर विकास या सुधार नहीं हुआ है। ये किसी की हिम्मत नहीं है। यहाँ तक कि विपक्षी दलों के नेताओं की भी हिम्मत नहीं है। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं, थोड़े थोड़े दिनों के लिए मुख्यमंत्री जी ने उनको भी साथ रहने का मौका दिया था, लेकिन उन लोगों ने अपनी विश्वसनीयता बरकरार नहीं रखी। तो वही थोड़े दिन में काम नीतीश कुमार का था, इसी में सट के घुस के थोड़ी श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। नकारने की हिम्मत नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है जो बिहार की जनता देख रही है और समझ रही है। अब बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। पशुपति पारस जी एनडीए का पार्ट है कि नहीं है? पशुपति पारस जी वो खुद समझते हैं ना पार्ट है कि नहीं है। और ये बात तो जहां एनडीए का गठन का स्वरूप बना है, ये तो दिल्ली में न बना है। ये वहां से आपको जानकारी मिलेगी या वो स्वयं बताएंगे। अच्छा सर, जो कल की बैठक हुई आप लोगों की सीएम हाउस में, ये तो बहुत दिनों के बाद ऐसी बैठक हुई है, क्या संदेश आप लोग दे रहे हैं 2025 का? अभी तो संदेश है, बताए ना, इतना देर से बोले क्या? आप लेट आके सवाल फिर मत पूछा करिए। विपक्ष सवाल उठा रहा है सर की। हमने कहा है कि कल की बैठक में 3 ही बातें उभर के सामने आई है। नीतीश कुमार का नेतृत्व, एनडीए के सभी घटक दलों की आपसी समझदारी और एकजुटता, ये दोनों पक्की रखेंगे और इसके बल पर हमारे जीत की जो 2010 से भी बड़ी होने वाली है उसकी गारंटी। यही 3 बात आई है। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए इसका मतलब विकास के एजेंडा को लेकर जाएगा जनता के बीच में। बिल्कुल, हमारा विकास ये 2025 या 20 या 15 या 10 या 5 की बात नहीं है। आखिर हमारी पहचान ही विकास है। नीतीश कुमार के चेहरे से ही विश्वास लोग उम्मीद करते हैं। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे देश में नीतीश कुमार का नेतृत्व, विकास, अमन चैन, जो उनका नारा है, न्याय के साथ विकास, इंसाफ के साथ तरक्की, ये इसकी पहचान पूरे देश में बन चुके हैं। तो 2020 में आपकी विपक्षी पार्टी बिहार का मुद्दा क्या उठा रहे हैं? आखिर विपक्षी जो आज बोल रहे हैं उनकी भी तो खालिस हुकूमत जो कहते हैं एक्सक्लूसिव राज रहा है ना। उनकी विश्वसनीयता भी लोगों के जहन में है, लोगों के हृदय में है। हमने कहा ना कि हमारी उपलब्धियों को, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे बिजली, पानी, सड़क में सुधार का मुद्दा हो, उसको वो नकार नहीं सकते हैं। किसी नेता की हिम्मत है जो कह दे कि बिहार में विकास नहीं हुआ है, सड़कें नहीं बनी है, बिजली में सुधार नहीं हुआ है, लोगों को पानी मिलने में सहूलियत नहीं हुई है? ये हिम्मत नहीं है। तो अब इसको बैकडोर एंट्री की जो बात करते हैं, अब जो थोड़े थोड़े दिनों के लिए जो उनको मुख्यमंत्री जी ने ही साथ रहने का मौका दिया था, जिसमें वो अपनी विश्वसनीयता और खो चुके,
वो उसी के बहाने मैंने नीचे से पीछे से घुस के थोड़ा जो ये श्रेय बिहार की जनता मुख्यमंत्री को दे रही है, थोड़े हिस्सेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी असफल। सर इन दिनों वो एक एलिगेशन लगा रहे हैं कि जब से हम हट गए हैं तब से ये नियुक्ति पत्र वाला कितना आप गिने नहीं है, इसका मैंने वो आपके कारण है, आप उनको गिन के बताते नहीं हैं जो कितना बार आप रहे हैं कि वाह। चलिए अब मेरे ख्याल से बात खत्म है। सम्मेलन की बात हो रही थी, प्रदेश कमेटी की बात बोल रहे नहीं, ये बैठक में एक निष्कर्ष ये भी मैंने निष्कर्ष में निर्णय ये भी मैंने एक तरह से सर्वसम्मति से आया था कि जिस तरह की बैठक प्रदेश स्तर पर हुई है, उसी तरह की बैठक पांचों दलों के प्रदेश के पदाधिकारीगण जिला स्तर पर भी करेंगे, जिसमें पंचायत प्रखंड से लेके जिला स्तर के सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व की खासियत और उपलब्धियां और सभी गठबंधन के दलों की एकजुटता और आपसी समन्वय, इसका संदेश नीचे तक देने का ये निर्णय हुआ है, जो मेरे ख्याल से वो भी समय तय होगा तो आपको सूचना मिल जाएगी। सर झारखंड में मुख्यमंत्री जी कब जा रहे हैं प्रचार प्रसार? अब वो तो उनका कार्यालय तय करेगा। चलिए ठीक है।